मदिरा नहीं मंत्र है यहाँ, शराब नहीं शांति है यहाँ। अमेरिका में राम राज्य है। अगर कोई आपसे ये कहेगा तो आपको पहली बार में हंसी आ जाएगी ना, पर ये बात सचमुच में सच है। अमेरिका में है एक ऐसा शहर जो बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह की राम राज्य के बारे में हम सुनते हैं। अपराध मुक्त शहर है वो, 0% अपराध है वहां पर, अपराध होते ही नहीं है वहां पर। उस शहर में कोई बीड़ी सिगरेट शराब कुछ भी नहीं पीता, मांस अंडा कोई भी नहीं खाता, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वहां पर लोग घरों में ताले लगाना भी उनको आवश्यकता नहीं होती, बस वो लगाते हैं क्योंकि अमेरिका का कानून ही यही है। कानून कहता है कि लगाने जरूरी हैं, अपनी सेफ्टी रखना अपने आपकी पहला आपका ड्यूटी है कि अपनी सेफ्टी रखें, तो इसलिए वो ताला लगाते हैं। लेकिन उन्हें कोई जरूरत होती नहीं है ताला लगाने की, वहां पर कोई चोरी वोरी कुछ होती नहीं है। यहाँ के लोगों का जीवन हिंदू संस्कृति से ज्यादा प्रेरित है। जैसे कि सनातन धर्म में बताया गया है ना कि जीवन ऐसे जीना चाहिए, वैसे ही वो लोग जीते हैं। वहां पर जो रूल करता है उस जगह पे, वो अपने आप को राजा कहलवाना ही पसंद करते हैं और राजा ही उनको लोग कहते हैं। इन लोगों के यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इन लोगों के दिन की शुरुआत सुबह सूरज उगने से पहले हो जाती है। और सुबह सुबह यहाँ पे हर घर से पूजा पाठ मंत्र घंटियों की आवाजें आ रही होती हैं। और यहाँ पर घर भी सारे वास्तुकला के हिसाब से बनाए गए हैं। हर घर में घर के ऊपर एक कलश जरूर होगा, और घर का बाथरूम भी यहाँ तक कि वास्तुकला के हिसाब से बनाया हुआ है। और घर में जैसे अग्नि कोण में ही रसोई घर बनाया हुआ होगा। और जैसे आजकल की ज्यादातर घरों में, हर देश में ही होने लगा है, ये भारत में भी होने लगा है, कि ज्यादातर घरों में जो पैसे वाले लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि छोटा सा ही से एक मिनी बार जरूर होना चाहिए। जगह भले ही कम हो लेकिन किसी तरह से भी वो जुगाड़ करके एक मिनी बार उसमें बना देते हैं। तो यहाँ पर मिनी बार नहीं दिखेगा किसी भी एक भी घर में, क्योंकि अल्कोहल फ्री ये शहर है, तो मिनी बार तो यहाँ हो ही नहीं सकता। पर यहाँ हर घर में पूजा स्थल जरूर होगा, और वो पूजा स्थल भी पूर्व दिशा को ध्यान में रख करके, ईशान कोण को ध्यान में रख करके ही बनाया हुआ होगा। यही नहीं, यहाँ पर जो करेंसी चलती है, जो नोट चलता है ना, उस पे भी भगवान राम का चित्र बना हुआ होता है, और उस नोट के पीछे लिखा हुआ भी होता है राम राज्य। और वो नोट चलता है, पूरे अमेरिका में चलता है। अमेरिका में 5 रुपए की कीमत, उसमें जो 5 रुपए का जो नोट है उसकी कीमत $10 है। और वो नीदरलैंड में भी चलता है, एक दो और देश में भी वो चलता है, ऐसे मैंने सुना है। और सारा काम उसी करेंसी में होता है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग संस्कृत बोल लेते हैं, सब नहीं बोलते। ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी ही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोगों को संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान है। और सारी जो भी यहाँ पे यज्ञ वगैरह यहाँ पे रोज ही होते रहते हैं, यज्ञ रोज होते रहते हैं। यहाँ पर लोग 2 बार मेडिटेशन जरूर करते हैं, और पूजा पाठ तो वो करते ही करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के सारे त्योहार भी वो मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वैदिक काल से मनाए जाते रहे हैं हिंदू संस्कृति में। और यहाँ पर जो लोग हैं वो संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन अंग्रेजी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस शहर की जो रचना हुई थी, ये शहर जो बना था वो 2001 में बना था। महर्षि महेश योगी जी ने इसे बनाया था। महर्षि महेश योगी जी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने यहाँ पर भी बहुत प्रचार प्रसार किया योग का, और उनके नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटी भी एक बनाई जिसमें कि ऐसी योग से संबंधित शिक्षा दी गई है, और भी बहुत कुछ उन्होंने बनाया। और योग के क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा काम किया। उन्होंने लोगों को बताया कि लोगों ये अध्ययन लोग कर पाए उनके द्वारा, कि योग में जो योग वैदिक काल से हमारे यहाँ चला आ रहा है उसमें विज्ञान समाहित है।
विज्ञान भले ही दुनिया में लोगों ने अब जाना है, लेकिन उसमें विज्ञान पहले से समाहित है। उनके नाम पर बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं हमारे देश में। महर्षि विद्यालय करके आपने सुना होगा। हालांकि वो सब उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, और भी बहुत सारी उन्होंने योग से जुड़ी हुई बहुत सारी उन्होंने योग विधि उन्होंने शुरू की है। और उन्होंने बताया लोगों को कि जो योग का जो ज्ञान है ना, वो मात्र धार्मिक नहीं है, वो वैज्ञानिक भी है। और उन्होंने एक स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट शुरू किया, योग से ही संबंधित वो था। एक और उन्होंने योग की प्राकृतिक विधि, जिसमें कि विज्ञान था, प्राकृतिक विधि भी शुरू की। टीएम के नाम से उसे जानते हैं। नाम उसका काफी मुश्किल है, मैं कोशिश करती हूँ पूरा फुल फॉर्म पढ़ने की। ट्रांससेंडेंटल उसका नाम है। ट्रांससेंडेंटल मूवमेंट के नाम से वो जाना जाता है, वो उस विधि को जाना जाता है। टीएम उसका शॉर्ट फॉर्म है, टीएम के नाम से बोल देती हूँ मैं, तो काफी मुश्किल नाम है। और वैदिक सिटी में अलग अलग लोग, उसका नाम वैदिक सिटी है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। आयोवा शहर में ये है, और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि वो यहाँ पर आकर के ना सब एक ही जैसा लाइफ स्टाइल वो जीने लगते हैं। वो एक ही धर्म मानते हैं ये तो नहीं कह सकते, पर वो एक ही जैसा, सबके सब एक जैसा लाइफ स्टाइल जीते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उन सब का धर्म अध्यात्म है। और क्राइम फ्री है, टॉक्सिन्स फ्री है, अल्कोहल फ्री है, ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो आप भी मान जाएंगे कि ये सब सुनकर के आपको भी विश्वास हो गया होगा कि वो सचमुच में वहां पर राम राज्य है। तो आपको जब भी जाने का मौका मिले आप जरूर जाएं, और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे भी अवसर दे भगवान वहां जाने का, वहां पर घूमने का। वहां पे लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, कुछ दिन बिता सकते हैं। और पैसे तो देने ही पड़ते हैं बिना पैसों के तो कोई नहीं रहने देता। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें अपने जानने वालों से, जानकारी दें उन्हें भी ये, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय भारत।